हेलो सेंस, कैसे हैं आप सभी। इस लेक्चर में थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स लॉ। अब किरचॉफ्स लॉ में क्या क्या हम आपको डिस्कस करेंगे विद इन 10-15 सेकंड में आपको बता देते हैं। किरचॉफ्स लॉ में सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये दो लॉ है। इन्होंने दो लॉ दिया था, एक किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जिसको हम लोग बोलते हैं केसीएल, और एक और होता है किरचॉफ्स सेकंड लॉ जिसको हम लोग बोलते हैं लूप लॉ भी बोलते हैं या केवीएल बोलते हैं, और फर्स्ट लॉ को जंक्शन भी लॉ बोलते हैं। तो इसमें बेसिकली जो बोर्ड एग्जाम्स में कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछता है, थ्योरी बेसिस थोड़ा बहुत, लेकिन मेन जो इंपॉर्टेंट है वो इसका न्यूमेरिकल पोर्शन है। अब बेसिकली न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको ये देखना है कि न्यूमेरिकल को कैसे बड़ी आसान तरीके से आप सॉल्व करें। खासकर जो जेई और नीट वाले जो बच्चे होंगे उनका एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें हम एक बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही मतलब बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे ताकि किरचॉफ्स लॉ का कोई भी यदि क्वेश्चन न्यूमेरिकल का आता है तो आप विद इन अ मिनट जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। इस ट्रिक बोलिए या कॉन्सेप्ट बोलिए उस तरीके से। अब थंबनेल पे भी आपको दिख रहा होगा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो लिए हैं जिसमें दो लूप है, एक लूप हो या दो लूप हो या तीन लूप हो, वो क्वेश्चंस को आप बड़ी आसान तरीके से सॉल्व कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स लॉ में जो है दो लॉ आता है जिसमें पहला जो है हम लोग का वो है किरचॉफ फर्स्ट लॉ। ठीक है, इस किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को हम लोग बोलते हैं जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, जंक्शन लॉ, जिसको हम लोग बोलते हैं के सी एल। अब किसी किसी बुक में देखे होइएगा इसको केसीएल ही बोला जाता है, किरचॉफ्स करंट लॉ। अब किरचॉफ साहब ने अपने फर्स्ट लॉ में बताया, एक डायग्राम से आप देखिए, जैसे सबसे पहले समझिए कि जैसे इसमें जंक्शन क्या होता है, या फिर ऐसे समझ लीजिए एक यहां पे इस तरीके से देखिए, ये एक मीटिंग पॉइंट है जहां पे बहुत सारे जो है सर्किट आके मीट कर रहे हैं, तो इस मीटिंग पॉइंट को ही हम लोग बोलते हैं जंक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं जंक्शन। अब देखिए इसमें करंट कुछ इधर से ले लीजिए, I1 करंट है, इधर से गया I2 करंट, ठीक है, और यहां निकल गया लेट सपोज कीजिए I3, यहाँ पे I4 और यहाँ पे I5। ठीक है, यानी कि इस जंक्शन पे जैसे लेट सपोज कीजिए ये जंक्शन P है, इस जंक्शन पे I1 और I2 जो है टुवार्ड हो रहा है, और जो है I3, I4 एंड I5 क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम द जंक्शन है। तो किरचॉफ साहब ने बताया कि किसी भी जंक्शंस पे आप करेंट का समेशन यदि निकालिएगा, यानी टोटल सम ऑफ एंटरिंग एंड लीविंग करंट, वो जीरो के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि समेशन ऑफ आई यदि जो होगा ये हो जाएगा जीरो के बराबर। कौन से के लिए होगा इसमें, तो देखिए अब इससे एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट ये निकलता है कि इनपुट करंट इसमें क्या है I1 एंड I2, और लीविंग करंट इसमें क्या है I3, I4 और I5। तो यानी कि अब इस दोनों का सम की बात हो रहा है, यानी कहने का मतलब जो इनपुट I1 और I2 जो करंट होगा वो इक्वल किसके हो जाएगा, I3, I4 और I5। तभी तो जो है दोनों को यदि हम समेशन लेंगे तो जीरो होगा। जैसे देखिए I1 प्लस I2 प्लस I1 प्लस I2 एंटरिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I3 प्लस I4 और प्लस I5। ठीक है, इस तरीके से ये भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। यानी इससे हम ये भी बोल सकते हैं कि सम ऑफ एंटरिंग करंट at the junction is equals to sum of leaving current at the junction। इक्वल हो गया। तो अब देखिए इसको यदि हम इधर लेके आएंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं I1 प्लस I2 माइनस का I3 माइनस का I4 और माइनस का I5, ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जीरो के बराबर। तो किरचॉफ साहब ने फर्स्ट लॉ में इसके बारे में बताया कि इस तरीके से इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसको समझ लेते हैं। एक लाइन में इसका स्टेटमेंट भी लिख लीजिए, क्योंकि बोर्ड वाले बच्चे जो है उनको स्टेटमेंट भी लिखने को आता है, तो लिख लीजिए, एक बार देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द algebraic
sum of all electric current at the junction is equal to क्या, जीरो। ठीक है, इसको समझ लीजिए, एक बार समझिए कि क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक करंट, या इलेक्ट्रिक चार्ज भी आप इसको बोल सकते हैं, वो क्या हो रहा है, एट द जंक्शन इज इक्वल्स टू जीरो। यानी ये किसको डिफाइन कर दिया, ये जो लाइन जो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं स्टार मार्क करके, ये क्या हो गया, जीरो के बराबर हो गया। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। और इसके देखिए स्टेटमेंट्स भी जो बनाते हैं आप यहां से समझते चलिए, ताकि स्टेटमेंट्स लिखने में भी आसानी हो जाए बोर्ड वाले बच्चे के लिए। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि जितना समेशन एंटरिंग करंट पे था वो इक्वल हो रहा था लीविंग करंट के। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यानी समेशन ऑफ आई एंटरिंग current to the junction is equals to summation of I, क्या हो जाएगा, लीविंग current to the junction। ठीक है, तो देखिए आप स्टेटमेंट्स में आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इससे ये वाला जो लाइन जो लिखे थे वो इस तरीके से स्टेटमेंट्स में इसको चेंज कर दिए। यानी कि आप स्टेटमेंट्स में भी बहुत ही आसान तरीके से आपको किस तरीके से लिखना है इसको आपको समझ लेना है। ठीक है, तो देखिए इसका स्टेटमेंट्स ये, और इसके लिए आप ये स्टेटमेंट्स लिख लीजिए। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना है कि यदि, एक चीज और ध्यान रखिए कि यदि इस जंक्शन से जो पी पॉइंट्स हमारा जंक्शन है, अब टुवार्ड दी जंक्शन जो भी करंट होगा उसको आपको पॉजिटिव लेके चलना है। तो इसमें आप इस पॉइंट्स को इस तरीके से लिख लीजिए कि करंट टुवार्ड दी जंक्शन, करंट टुवार्ड दी जंक्शन। ठीक है, क्या लिख लीजिएगा, मतलब आप ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लाइन में टेकन एज पॉजिटिव ले लीजिए, पॉजिटिव। ठीक है, एंड करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन टेकन एज क्या ले लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, तो इस पॉइंट्स को भी आप काफी आसान तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ में इन्होंने ये बताया था, स्टेटमेंट्स के साथ इस चीज को लिख लीजिए। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को ही हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी क्या इसको हम बोल सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किसको बोलेंगे, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को, और सेकंड लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इस चीज को, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, RAIC, अल्जेब्रिक। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इसको बोल दिए। अब देखिए, अब एक छोटा सा यहाँ साइड में देख लीजिएगा, अगर लेट सपोज कीजिए यहाँ पे हम एक सर्किट ऐसे बना दे इस तरीके से, ठीक है, देखिए इस तरीके से, तो हम इस पॉइंट्स को क्या बोले हैं, जंक्शन बोले हैं। ठीक है, दो से ज्यादा जहां पे सर्किट मीट हो रहा है उसको जंक्शन बोले हैं। तो अब देखिए जंक्शंस पे क्या हो रहा है कि अगर लेट सपोज कि यहां से कोई करंट जा रहा होगा, लेट सपोज कि यहां से कोई I1 करंट जा रहा है, तो यहां तक गया ये I1 करंट ही रहा। लेकिन देखिए यहाँ सर्किट डिवाइड हो रहा है, तो इसमें अब यही I1 करंट जो है कुछ इसमें चला जाएगा, कुछ इसमें जाएगा। लेट सपोज कीजिए अगर इसमें हमारा I2 करंट यदि जा रहा होगा तो इसमें कितना करंट जाएगा, अब लेट सपोज कि I1 करंट में से I2 निकल गया, और तो यहाँ पे I1 माइनस I2 होगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझिए, लेट सपोज कीजिए कि यहाँ पे इस तरीके से ऐसे, एक मिनट देखिएगा, अगर यहां से कोई सर्किट गया और ये दो पार्ट्स में निकला इस तरीके से, तो अगर ये करंट I1 है तो यहां पे कुछ I2 करंट चला गया।
ठीक है, तो इस वाले में क्या जाएगा, I1 में से I2 गया, यानी कहने का मतलब लेट सपोज यहाँ 6 एम्पियर करंट है, तो इस वाले में मान लीजिए कि 2 एम्पियर गया होगा। तो अलजेब्रिक सम का तो मतलब यही होता है, क्योंकि देखिए इस स्टेटमेंट्स में क्या लिखा गया है कि अलजेब्रिक सम होता है। तो अब 2 एम्पियर इसमें गया, तो 6 में से 2 एम्पियर तो I2 चला गया, तो बचा कितना है, 6 माइनस 2 यानी कितना, 4 एम्पियर। तो इसलिए हम लोग क्या लिखे हैं, I1 में से I2 निकल गया, तो यहाँ पे I1 माइनस I2 लिखेंगे। ये इसलिए बता रहे हैं कि जो न्यूमेरिकल का जो पोर्शन है उसमें आपको इस तरीके से करंट, जब वहां पे हम बताएंगे कि करंट आपको किस तरीके से फ्लो कराना है, कौन से सर्किट में कितना करंट्स का वैल्यू जाएगा। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि फर्स्ट लॉ में, जिसको हम लोग केसीएल भी बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ। आई थिंक यू गॉट इट वेरी वेल। इसको अच्छे तरीके से पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं किरचॉफ्स सेकंड लॉ, और उसी से इस दोनों को मिला करके जो न्यूमेरिकल पूछता है उसको डिस्कस करें। एक बार इसको नोट डाउन कीजिए। न्यूमेरिकल ही इस किरचॉफ्स लॉ का बेसिक जो है, इसका न्यूमेरिकल ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब पॉइंट्स जो है उसमें हेल्प करता है बोर्ड एग्जाम्स में लिखने वगैरह के लिए। लेकिन नीट जेई में तो आपको विद इन अ मिनट जो है न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये इस लेक्चर में कंप्लीट बताएंगे कि आपको किस तरीके से न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट लॉ को यहाँ पे मिटाते हैं, अब हम लोग सेकेंड लॉ देखेंगे। ठीक है, हेडिंग लगाइए सारे बच्चे, हेडिंग लगा लीजिए, किरचॉफ सेकेंड लॉ, जिसको हम लोग बोलते हैं लूप लॉ। ठीक है, और इसी को बोला जाता है KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग देखते हैं सर, पहले समझ लीजिए पूरा कॉन्सेप्ट डायग्राम के साथ, स्टेटमेंट तो 1 मिनट के अंदर लिख देंगे। तो आइए, एक सर्किट बना लेते हैं। इस सर्किट में इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस E1 है, इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलिए या EMF बोलिए। ठीक है, जनरली सेल को हम लोग EMF बोलते हैं। ठीक है, इसका E2 है, इसको मान लीजिए R1 और इसको मान लीजिए R2। करेक्ट है। तो किरचॉफ सेकेंड लॉ में किरचॉफ साहब ने बताया कि इस पूरे क्लोज्ड लूप में, जैसे मान लीजिए क्लोज्ड लूप A B C D और A, ये पूरे क्लोज लूप में जब आप अलजेब्रिक सम देखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस या EMF का, वो इक्वल टू 0 के बराबर होता है। क्या समझे सर, कि इन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब कैसे पोटेंशियल डिफरेंस इसमें हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए ये बैटरी का EMF है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बोले या EMF बोले। ठीक है, तो ये इस पूरे सर्किट के क्लोज लूप में, जैसे हम यहाँ पे आपको बता दें, अब एक चीज और इसमें समझना है कि पहले तो एक स्टेटमेंट इसका लिख लेते हैं, फिर इसका जो है लाइन भी यहाँ पे समझा देंगे। ठीक है, एक स्टेटमेंट लिख ही लीजिए, अकॉर्डिंग टू द लॉ comma the algebraic sum of potential difference, या उसी को आप बोल सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, कोई कोई वोल्ट भी बोलता है, एंड EMF का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो बैटरी का EMF होता है अराउंड द क्लोज लूप इज इक्वल टू 0, इज दिख रहा है हाँ, इज इक्वल टू 0। ठीक
ठीक है, तो इस चीज को एक बार जो है इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि इसको हम किस तरीके से इसको लिखे हैं। ठीक है, अब आइए ये क्लोज लूप पे जीरो हुआ तो हम इसको किस तरीके से लिखें ताकि ये पता चले, तो ध्यान देना है इसको लिखने का तरीका। सबसे पहले देखिए इसमें दो चीजें, एक तो सेल है, देखिए E1 E2 सेल है, ठीक है, उसका ईएमएफ दिया हुआ है, और R1 R2 रसिस्टर है। तो पहले तो आपको ये भी तो पता चलना चाहिए ना कि किस डायरेक्शंस के करेंट्स को, जैसे उसमें हम लोग देखे थे पॉजिटिव लेना है, ईएमएफ को कहाँ पे पॉजिटिव लेना है उसको समझना जरूरी है। यहीं से न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले देखिए एक चीज इसमें समझिए, जैसे आप कहीं लोअर से हायर की तरफ करंट निकाल लीजिए, लेट सपोज कीजिए ये आई करंट है, तो सब जगह क्या जाएगा, आई करंट जाएगा, यहाँ पे भी आई जाएगा, यहाँ पे भी आई जाएगा, यहाँ पे भी आई जाएगा, क्योंकि सीरीज में है तो आई ही जाएगा, कोई सर्किट इसमें कनेक्ट अलग से नहीं है। तो आई करंट हुआ, तो पहले दो कॉन्सेप्ट समझ लिए, एक रसिस्टर्स के लिए समझ लेना है, ठीक है, और फिर एक सेल के लिए समझ लेना है। वैसे तो हम डायरेक्ट इसको हम लिख देंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन इसको समझ के लिखिएगा तो ज़्यादा बेटर है। जैसे समझिए कि अच्छा इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, अभी बताए थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या, एनर्जी, एनर्जी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या समझना है, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट पहले समझिए रसिस्टर के लिए, मतलब ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हो गया रसिस्टर, ठीक है। रसिस्टर यानी क्या, इस तरीके से, तो कैसे समझना है, एक रसिस्टर लेट सपोज कीजिए इस तरीके से है, ठीक है, जिसको मान लीजिए आर रसिस्टर है, जिसमें करंट क्या जा रहा है, I1, आई करंट जा रहा है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। अब ध्यान देना है, कोई भी लेट सपोज कि आई करंट जो गया तो एक पूरा एक पाथ फॉलो किया इस तरीके से, ये पूरा पाथ फॉलो किया, क्योंकि एक ही लूप है, इसमें लूप कौन सा है, ए बी सी डी ए लूप हुआ, तो एक लूप है तो एक पाथ फॉलो किया। तो मान लीजिए कि इसमें हम पाथ कहाँ से ले रहे हैं, इस साइड से हम पाथ ले लिए, ठीक है। अब इसको क्या बोले, पाथ। तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या हम लोग जानते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। तो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ऐसा समझ लीजिए कि डेल V इज इक्वल टू आई इंटू आर, करेक्ट है। अब ध्यान देना है, जिधर पाथ का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन यदि रसिस्टर में सेम हो रहा है तो इसमें टेकन एज क्या लेना है, नेगेटिव ले लेना है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एज इट इज, अब पाथ के डायरेक्शन को यदि हम चेंज कर देते हैं तो उसमें आपको क्या लेना है, डेल भी पॉजिटिव आई आर लेना है। यहीं से ट्रिक को समझते रहिए, यानी कि देखिए यहां समझिए कि अगर इस तरीके से करंट हो गया, आई मान्य है तो आई ही ले लेते हैं, रसिस्टर का रेसिस्टेंस आर हो गया। अब पाथ देखिए, अगर पाथ मान लीजिए हम इधर से मान लिए, मतलब इस पाथ को हम एंटी क्लॉकवाइज मान लिए इस तरीके से, तो उस कंडीशन में इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आई इंटू आर हो जाएगा। इस चीज को आपको समझना है, करेक्ट है। तो ये किसके लिए हम लोग ये किसके लिए हम लोग समझे, रसिस्टर के लिए, ठीक है। जितना भी रसिस्टर्स लगा हो इसमें उसके लिए हम लोग समझे, ठीक है। अब हम लोग देख लेंगे किसके, दूसरा सेल के लिए देख लेंगे कि सेल के लिए क्या हो रहा है। तो आइए यहाँ पे बता देते हैं, यहाँ बता देते हैं फॉर सेल, करेक्ट है। सेल बोले तो कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव सेल हो गया, ठीक है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं हायर या लोअर भी बोल सकते हैं। तो देखिए हायर लोअर बोल सकते हैं, जिसमें हमारा जो है इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस यदि आप देखिएगा डेल ई, अब देखिए इसमें भी तो पाथ लेना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, तो इसमें पाथ लेंगे तो चेंज इन पोटेंशियल जो होगा वो होगा माइनस का ई, यानी कि जो सेल का ईएमएफ दिया रहेगा वो माइनस हुआ। क्यों माइनस हुआ, अब ये भी समझना है, ठीक है। माइनस इसलिए हुआ, ये हायर से लोअर के तरफ यदि ये पाथ जो है यहाँ पे ये जो पाथ बनाए हैं इसका एरो यदि हायर से लोअर के तरफ हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव लेना है, यानी कि माइनस का ई लेना है। जिसमें इसमें हम लोग क्या E1 लिए हैं तो इसमें हम क्या मान लेंगे, E1 मतलब यानी माइनस का ई लेना है, जो भी रहे, ठीक है। अब इसको अपोजिट यदि कर दे, लेट सपोज इस तरीके से, ठीक है, ठीक है, ये हायर से लोअर है। अब पाथ का डायरेक्शन क्या हो गया, इस तरीके से हो गया, ये पाथ हो गया, ध्यान देना है। तो अब की बार पाथ का डायरेक्शन से किधर है, इस बैटरी के ईएमएफ के लोअर से हायर की तरफ रिप्रेजेंट्स कर रहा है। तो लोअर से हायर करेगा तो जो आप चेंज इन पोटेंशियल जो लीजिएगा वो आपको पॉजिटिव लेना है, करेक्ट है। ई मान ही लीजिए, पॉजिटिव लेना है,
ठीक है, तो एक चीज नोटिस कीजिए, समझना है, जब रसिस्टर्स की बात हो रहा है तो उसमें हम करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन दोनों देख रहे हैं। अगर करंट और पाथ का डायरेक्शन दोनों देखना है, लेकिन सेल वाले में सिर्फ क्या देखना है, सिर्फ पाथ डायरेक्शन। तो से रसिस्टर वाले में एक बार और समझ लीजिए, जब रसिस्टर का करंट और पाथ का डायरेक्शन सेम हो तो पोटेंशियल डिफरेंस में माइनस लेना है, ठीक है। लेकिन जब करंट और पाथ का डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, पॉजिटिव आ रहा है, यानी पॉजिटिव लेना है, ठीक है। लेकिन सेल में यदि जो है पाथ, सिर्फ पाथ डायरेक्शन, सेल में यदि जो है हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ पाथ का डायरेक्शन हो तो आप नेगेटिव लीजिए, और यदि जो है लोअर से हायर के तरफ यदि पाथ हो तो चेंज इन पोटेंशियल क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो अब बड़ी आसान तरीके से जो यहाँ पे स्टेटमेंट्स था, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ अराउंड द क्लोज लूप इज इक्वल टू जीरो। तो अब इस लाइन को हम यहाँ पे अब इस स्टेटमेंट्स को इस पे जो अप्लाई करते हैं और आपको यहाँ पे लिख करके दिखाते हैं। अब आइए, ये हमारा क्या बन गया, एक पाथ बन गया, पूरा समझिए। तो पाथ में अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये जो पाथ है वो इधर से जा रहा है इस तरीके से। तो देखिए इस पाथ में इस सेल का जो ईएमएफ ई1 है ये लोअर से हायर की तरफ जा रहा है। तो लोअर से हायर जाएगा, तो लोअर से हायर जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लेना है, पॉजिटिव ई लेना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉजिटिव ई, यानी कि ई1, करेक्ट है। ये क्या आया, पॉजिटिव आया। आगे बढ़िए, रसिस्टर पे आइए। तो देखिए करंट का डायरेक्शन इधर ही जा रहा है और पाथ का भी डायरेक्शन इधर ही जा रहा है, यानी करंट और पाथ का डायरेक्शन क्या है, एक तरीके से सेम है। तो सेम में हम लोग क्या लेते हैं, माइनस का आई आर। तो आई यहाँ पे है, यहाँ पे आर वन माने हैं, तो क्या लेके चलेंगे, माइनस का आई आर वन। फिर आगे बढ़िए, इस सेल पे पहुंचे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए अब की बार पाथ सेल की जब बात किया तो हायर से लोअर के तरफ है, तो हायर से लोअर के तरफ होगा तो हम लोग क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव। तो नेगेटिव का E2, ठीक है। उसके बाद फिर रसिस्टर पे पहुंचिए। तो देखिए करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन सेम है, तो फिर से क्या हो जाएगा, माइनस का IR2 और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो यही स्टेटमेंट्स जो है किरचॉफ साहब ने अपने लॉ, सेकेंड लॉ में जो है लूप लॉ या उसको केवीएल बोलिए, उसमें इन्होंने बताया था। आपको एक लाइन में समझने के लिए बताते हैं, सिर्फ आप एक याद रख के चलिए कि यदि पॉजिटिव वाला याद रखिए, करेंट और पाथ का डायरेक्शन रसिस्टर में अपोजिट हो तो पॉजिटिव लिया जाएगा, यानी पॉजिटिव आईआर आएगा। और ध्यान रखिए लोअर से हायर के तरफ सेल में पाथ हो तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होगा। एक कोई याद कर लीजिए सुन, दूसरा तो ऑटोमेटिक माइनस आपको आ जाएगा, ठीक है। तो एक ही से याद रखिए और इसको पूरा एक बार जो है अच्छे से समझ करके इसको नोट डाउन कीजिए और यहाँ से स्टार मार्क लगा लीजिए, ये काफ़ी अच्छा है। अब इस पर हम लोग न्यूमेरिकल लेंगे तो काफ़ी आसान तरीके से आप किसी भी न्यूमेरिकल को इसको सॉल्व कर पाइएगा। तो एक बार नोट डाउन कीजिए सर। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं काफ़ी बढ़िया सा एक न्यूमेरिकल, इसको मिटाते हैं सर। अच्छा इस वाले को रहने देते हैं, नीचे वाले को, ऊपर वाले को मिटाते हैं। और यही कॉन्सेप्ट जो है आपका, मतलब ये दोनों कॉन्सेप्ट से जो है इस न्यूमेरिकल को आसान तरीके से सॉल्व कर देगा। आइए यहाँ पे एक लूप बना लेते हैं सर। ये एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं 8 वोल्ट। ठीक है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं 4 वोल्ट।
इसको मान लेते हैं 2 वोल्ट। इसका रेसिस्टेंस ले लेते हैं 2 ओम, इसका भी 2 इसका 1 ओम रहने देते हैं, 1 ओम, और इसको 2 ओम। ठीक है, क्वेश्चन पहले अच्छे तरीके से यहाँ पे एक बार देख लीजिए। सबसे पहले 8 वोल्ट लिए, इस बैटरी का ईएमएफ, यहाँ पे 4 वोल्ट और वहाँ पे 2 वोल्ट। करेक्ट है। तो इस तरीके से यहाँ पे तीनों का जो है हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस ले लिए। ठीक है, अब उसके बाद जो है अब इसको लूप डिसाइड कर लीजिए। लूप डिसाइड करेंगे तो क्या मान लें, ए बी सी डी ई एफ, इस तरीके से। अब देखिए इस क्वेश्चन में 2 लूप है। ठीक है, तो ये इसको 2 वोल्ट नहीं 6 वोल्ट ले लेते हैं। 6 वोल्ट, 8 4 और 6, करेक्ट है। ये क्वेश्चन है सर। ठीक है, अब इसमें आपको 2 लूप है। एक लूप तो ये वाला हो गया, ए बी ई एफ ए, और दूसरा बी सी डी ई बी। ठीक है, तो आइए अपना लॉ रूल जो था उसको यूज करते हैं। सबसे पहले आपको क्या मान लेना है, एक पाथ करंट दौड़ा लीजिए, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ खुद से करंट दौड़ाइए। तो यहाँ करंट दौड़ा रहे हैं सुन, तो यहाँ करंट दौड़ा लेते हैं I1। ठीक है, तो I1 करंट गया तो यहाँ पे भी क्या जाएगा, I1 जाएगा। यहाँ पे देखिए अब I1 करंट यहाँ पे रूल 2 वायर यहाँ पे जुड़ा हुआ है, जंक्शन है, तो इसमें मान लेते हैं I2। तो इस वाले सर्किट में क्या जाएगा, I1 माइनस I2। ये तो आई थिंक यू गॉट इट वेरी वेल कि अगर I1 में से I2 निकल गया तो जो करंट बचा होगा वो किस सर्किट में जाएगा, इस वाले में चला जाएगा। ठीक है, अब ये I2 यहाँ पे भी चला गया। आगे बढ़िए, यहाँ तक आया और दोनों यहाँ तक आकर मिल करके फिर वापस से यहाँ निकल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग लूप ले लेते हैं। सबसे पहला लूप ये कौन से वाले में, इस वाले में। ठीक है, और ये दूसरा मान लीजिए कि ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, इस तरीके से। ठीक है, तो फर्स्ट लूप जो हम लोग लिए वो कौन सा था, ए बी ई एफ ए। देखिए ए बी ई एफ ए। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें यूज कीजिए यहीं से। अब देखिए ये सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये सेल है तो ये सेल से पाथ ही इस तरीके से जा रहा है। तो देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन है पाथ का। तो नेगेटिव से पॉजिटिव में सेल में हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव। एक ही याद रखिए, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ पाथ होगा तो क्या लेके चलेंगे, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्या लेंगे, पॉजिटिव का 8। ठीक है, आगे बढ़िए, रसिस्टर पे आ जाइए। तो यहाँ पे क्या है, पाथ का डायरेक्शन इस तरीके से है, सेम डायरेक्शन में करंट है। तो अपोजिट में करंट वाले रसिस्टर में पॉजिटिव लेते थे, लेकिन ये तो सेम है तो इसमें क्या लेंगे, माइनस का IR यानी 2 इंटू I1। तो यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस का 2 इंटू I1। करेक्ट। आगे बढ़े, यहाँ पे आइए, यहाँ पे पाथ भी इस डायरेक्शन में देखिए और करंट भी इसी डायरेक्शन, फिर सेम हो गया। तो फिर क्या लेंगे, IR यानी I यहाँ I हो गया I1 माइनस I2, और यहाँ पे रेसिस्टेंस कितना है, 1 ओम। तो यानी कि माइनस का 1 इंटू I1 माइनस का I2। आगे बढ़िए, इस पे आइए, पाथ का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, हायर से लोअर के तरफ। तो इसको क्या लेके चलेंगे, माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। समझ लिए सुन। देखिए ये एक लाइन आप यदि आप समझ लेते हैं तो उसके बाद तो मैथमेटिक्स है। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन है। फिर से समझ लीजिए एक बार, जो है पाथ इस डायरेक्शन में, नेगेटिव से पॉजिटिव सेल में है तो हमेशा क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव 8 लिए। यहाँ पे गए, करंट और पाथ का डायरेक्शन देखिए ऐसे घूम के जा रहा है, सेम है। तो माइनस का IR लेंगे, देखिए सेम वाले में क्या लेते हैं, माइनस। तो 2 इंटू I1। ठीक है, फिर यहाँ बढ़े तो फिर देखिए पाथ नीचे की तरफ, करंट भी नीचे की तरफ। तो 1 इंटू माइनस लेंगे, 1 इंटू I1 माइनस I2। तो 1 इंटू I1 माइनस I2। सेल में देखिए हायर से लोअर गया, तो हायर से लोअर में क्या लेते हैं, देखिए यहाँ पे हायर से लोअर में एक ही याद रखना था, लोअर से हायर में पॉजिटिव, तो हायर से लोअर में नेगेटिव। तो माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए आसान तरीके से। 8 माइनस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस 4 करेंगे तो 4 होगा पॉजिटिव का, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो पहले इसको लिख लेते हैं, माइनस का 2 I1, माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस का I1 और प्लस का I2 इज इक्वल टू 8 माइनस 4 उधर जाके नेगेटिव का 4। करेक्ट। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस का 2 I1 माइनस का I1, माइनस का 3 I1 प्लस I2 इज इक्वल टू माइनस का 4। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो जैसे इस वाले लूप में हम लोग जो इक्वेशन लिए हैं वैसे ही हम लोग देखेंगे दूसरे वाले में, इस सेकेंड लूप में भी।
ठीक है, तो पहले आइए अब हम लोग बातें करते हैं कौन से में, लूप सेकेंड वाला को क्या मान ले, बी सी डी ई बी, बी सी डी ई बी, करेक्ट है, इसमें हम लोग बातें करेंगे। तो आइए कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए, यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए पाथ का डायरेक्शन इस सेल में कितना है, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी लोअर से हायर के तरफ है, तो ये पॉजिटिव का 4, तो पॉजिटिव का 4। चलिए यहाँ पे देखिए करंट इधर से जा रहा है, इधर से ऊपर से नीचे, और पाथ नीचे से ऊपर डायरेक्शन है, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया करंट और पाथ का रेसिस्टर में, तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं, दो ही तो समझना है, तो पॉजिटिव, तो 1 इंटू आई वन माइनस आई टू, यानी पॉजिटिव का 1 इंटू आई वन माइनस का आई टू। आगे बढ़िए, इधर बढ़े इधर बढ़े, यहाँ पहुंचे। यहाँ पे देखिए जिधर करंट का डायरेक्शन नीचे के साइड, उधर ही पाथ का भी डायरेक्शन है, यानी सेम डायरेक्शन में करंट पाथ है रेसिस्टर के लिए, तो नेगेटिव, यानी कि 2 इंटू आई टू, यानी कि माइनस का 2 इंटू आई टू। इस पे बात कीजिए, पाथ का डायरेक्शन हायर से लोअर की तरफ, ऊपर से नीचे जा रहा है पाथ, देखिए तो क्या होगा, नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0। तो आइए इसको सॉल्व कर लीजिए। 4, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। आई वन माइनस आई टू एज इट इज, माइनस का 2 आई टू, माइनस का 6 प्लस का 4, तो माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2 हो गया, करेक्ट है, इसको सॉल्व कर लीजिए। आई टू तो रहेगा ही रहेगा, या फिर ऐसे कर लेते हैं, आई वन माइनस का 2 आई टू, तो क्या हो गया ऐसा, सिर्फ देखिए तो कहीं गड़बड़ तो नहीं है, यहाँ पे आई वन आई टू नहीं, करेक्ट है, आई वन रहने देते हैं, आई टू और 2 आई टू मिलकर के 3 आई टू हो गया, जो कि इक्वल्स टू कितने के बराबर है, 2 है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट है। अब देखिए ये यदि दोनों इक्वेशन पे आप पहुंच गए, एक एक लाइन समझ गए, इसके बाद बहुत आसान है, दोनों को आप देखिए किस तरीके से दोनों को सॉल्व करेंगे, 1 और 2 इक्वेशन को, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, नीचे वाला पोर्शन मिटा देते हैं। अब सोचिए यहाँ 2 लूप है, अगर मान लीजिए एक ही लूप होता, एक लूप का क्वेश्चन है, तो एक ही लाइन में उसका आंसर आपको मिल जाता है। ये 2 लूप इसलिए ले लिए कि ताकि आप 2 लूप का भी यदि क्वेश्चन हो तो आप किस तरीके से इक्वेशन बनाएंगे और उसको सॉल्व भी किस तरीके से करेंगे, क्योंकि 2 लूप वाला बन जाएगा तो 1 लूप वाला तो ऐसे ही बन जाएगा। देखिए इस वाले इक्वेशन में माइनस का 3 आई वन है और इसमें प्लस का आई वन है, तो अगर मान लीजिए कि इस इक्वेशन में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो बड़ी आसान तरीके से जो है इसको जोड़ेंगे तो कट जाएगा। तो देखिए ये एक चीज़ ध्यान रखिए, इक्वेशन 1 प्लस करते हैं 2 के साथ, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 में मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, इक्वेशन 2 में, इसको 2 ऐसे वाला मान लेते हैं, 1 2 वाला 2 में, ठीक है। तो पहले तो इक्वेशन 1 लिख लीजिए, माइनस का 3 आई वन प्लस का आई टू इज इक्वल्स टू माइनस का 4, उसके बाद ये 2 इस वाले को देख लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो 3 आई वन प्लस माइनस, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 9 आई टू इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं, दोनों को सबको जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो 3 आई वन माइनस का और प्लस का ये क्या हो गया, कट गया, इसको जोड़िए तो माइनस का क्या आ गया, माइनस का 8 आई टू, देखिए आई टू और 9 आई टू है, इक्वल्स टू इस दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना होगा, 6 माइनस का 4, यानी कि क्या आ गया 2, तो आई टू यहाँ से क्या निकल के आया, आई टू, अब 8 को इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा 2/8, यानी कि 1/4 माइनस का, यानी आई टू जो निकल के आ गया वो निकल के आ गया माइनस का 1/4 एम्पियर। देख लीजिए यहाँ पे आई टू निकल के आ गया माइनस का 1/4 एम्पियर। तो इस तरीके से इसको आपको काफ़ी बारीकी से इसको ध्यान देना है। अब I2 का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, यहीं पे रख लेते हैं I2 का वैल्यू, तो यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है, माइनस का 3I1 और I2 की जगह पर देखिए माइनस का 1/4 रख लेते हैं और इक्वल्स टू माइनस का 4, इसको इधर भेजिए तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 3I1 इज इक्वल्स टू माइनस का 4 और प्लस का 1/4 सॉल्व करते हैं सर, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 एलसीएम हो गया, तो 4 जा 16, माइनस का 16 प्लस का 1 इक्वल्स टू माइनस का 3I1
यहाँ पे देखिए माइनस का 16 प्लस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 15/4, और यहाँ पे माइनस का 3i1, माइनस माइनस प्लस 3 से इसको काट दीजिए, 5 टाइम्स कट जाएगा, तो i1 कितना निकल के आ गया, 5/4 एम्पियर। तो यहाँ से I1 निकल के आ गया, स्टार मार्क लगा लेना है। I1 निकला 5/4 एम्पियर और I2 निकल गया माइनस का 1/4 एम्पियर। करेक्ट है सर। तो यहाँ से आपकी इसी तरीके से एक लूप का तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा, 2 लूप का भी रहे तो इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना, या 3 लूप का रहे तो 3 लूप बना लीजिए, इक्वेशन 1, 2 और 3 आएगा, और वहां से तीनों को सॉल्व कीजिए, फिर से I1, I2, I3 का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक यू गॉट इट वेरी वेल। ये कंप्लीट लेक्चर था ऐसा, इसको एंजॉय कीजिए, देखिए। मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, थैंक यू।